हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 12 नवंबर को इंटरमीडिएट का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप सभी को यहाँ पर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड जो है 119 है और सेट कोड में आपका यही रहेगा। ठीक है, सेंटअप परीक्षा में क्या होता है, सभी को सेट कोड जो रहता है वो यही रहता है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में जाकर ABCD इस तरह का वहाँ पर क्या होता है, आपका सेट कोड बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मासिक परीक्षा नहीं हो रहा है, ये सेंटअप परीक्षा हो रहा है। यानी कि आपका इसके बाद जो भी आपका परीक्षा होगा इसी टाइप का क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी रहने वाला है। ठीक है, इसलिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पर देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगा 96, 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 20 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फुल मार्क्स जो रहेंगे वो 70 मार्क्स का रहेंगे। टोटल यहाँ पर 32 पेज रहेंगे। ठीक है, इस तरह का सब कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग सीधा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 70 तक रहेगा, जिसमें से 35 प्रश्नों को ही आपको जवाब देना है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। बी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट में कितने यानी कि कोडॉन होते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है, इसमें जो होते हैं 64 कोडॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में दो घटक हैं। एक परितंत्र में क्या है, दो घटक हैं, यानी अजैव तथा कौन कौन है, अजैव तथा जैविक। ठीक है, अजैविक तथा अजैविक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समजात अंग होता है, बताना है आपको कि समजात जो अंग होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग इनमें से कौन सा है, यानी कि अकल दाढ़ और यानी कि निक्टिटाइटिंग झिल्ली, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, F2 लक्षण का प्रारूप से शिशंकर अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात जो होता है वो 9:3:3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे मिलने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का जड़ नए पौधे में जन्म देता है। किस पौधे का जड़ जो है ना नए पौधे में जन्म देता है बाबू, तो याद रखिएगा, डहलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मी विलयन नहीं होता वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी असंग जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण पाया जाता है, बताइए सुपोषण जो पाया जाता है वो आपका झील में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है वो वायु प्रदूषण। ठीक है, क्या किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतः कब यानी कि कवक मूल का उदाहरण क्या है। अंतः कवक मूल का जो उदाहरण है ना बाबू वो क्या है, बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि ये ग्लोमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बेकर ईस्ट है, बताना है आपको कि बेकर का ईस्ट है जो है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, यानी कि साइक्रोमाइसिस यानी कि रेशिविसी होता है। ठीक है, यानी कि सेरेविसी होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छिपे रंध्र पाए जाते हैं, बताना है आपको छिपे रंध्र जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, मरुद्विद में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बिल्कुल आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलेखन क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है, तो बिल्कुल 15 का राइट आंसर बताना है। डीएनए या डीएनए लाइज क्या हो जाएगा, आपको इसका भी आंसर आपको बताना है। प्राथमिक वातावरण था, बताना है प्राथमिक जो वातावरण था वो क्या है, अधिकतम ओजोन, ओजोन N2 अवकरण वाला या ऑक्सीकरण वाला, ये भी आपको ही बताना है। यानी कि आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों का आप लोग आंसर जवाब दे दीजिएगा, आप तभी जानेगा आपका तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये जो है आपका 1972 में। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दें कि कैसे आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना, कहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना, सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल में ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, justableenducation.in। ठीक है, ये देखिए justableenducation.in भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है justableenducation.in। जैसे आप लोग लिखते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसी वाला लिंक पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है बाबू। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं अब सीधा आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर इंटर सेंटर परीक्षा 12, ठीक है, इस वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है, लिखा रहेगा इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा। तो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, सब कुछ आप इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना, देखिए फिजिक्स का मिल जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर इस सब्जेक्ट की मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, फिर यहाँ पर बायोलॉजी का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बायोलॉजी यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर साइंस लिखा है, इसको हम लोग बायोलॉजी कर देंगे। ठीक है, घबराना नहीं आपको, यहाँ पर क्या कर देंगे, बायोलॉजी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर सारा आंसर के यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी आपका है यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट लिखा गया, सिर्फ ऊपर में चेंज करना है। ठीक है, वहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यहाँ से आकर व्हाट्सएप को आप लोग क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से सब्जेक्टिव पेपर को डाउनलोड करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। तीनों सुविधा यहाँ पर दिया गया है और ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप लोग हर हाल में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पर मैथ का फिर मिल जाएगा, फिर आपका सब्जेक्टिव, फिर इंग्लिश का मिल जाएगा, फिर आपका हिंदी का मिल जाएगा, यानी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब फटाफट आइए यहाँ से आप लोग पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कौन सा आरएनए यानी कि अल्पकालीन है इसमें से, तो 18 का क्या हो जाएगा, संवाहक आरएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अंग यानी कि प्रत्यारोपण अस्वीकृति किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, तो यानी कि साइटोटाइटिस टी कोशिका के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन जो है किसमें होते हैं, हिस्टोन का बात किया जा रहा है तो क्षारीय प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं हिस्टोन, क्या होते हैं, क्षारीय प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फोर्टीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बाबू, तो याद रखिएगा बीटी कपास में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आर्कियोटिक्स किस काल में विकसित हुआ बाबू, तो बिल्कुल याद रखना है ये जुरासिस में विकसित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया है वो कहाँ, तो बिल्कुल याद रखिएगा जॉनसन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चेचक की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, चेचक का जो बीमारी है वो आपका विषाणु के कारण होता है बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो समान होलोटाइप्स को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आइसोटाइप्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है, तो बिल्कुल याद रखना है ये जो होता है यानी कि मायोमेट्रियम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अदरक में यानी कि अदरक में कारिका प्रबंध होता है, तो बिल्कुल याद रखना है तने के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होता है, किसमें होता है, तो बिल्कुल याद रखना है यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 10% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकम एक्टिवम क्या है यहाँ पर, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, षष्ठ गुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास किसमें होता है बाबू, तो हृदय का विकास मिश्रोडम से होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मानव शुक्राणु में क्यों यानी कि क्या नहीं पाया जाता है, तो मानव शुक्राणु में जो है यानी कि अंतर्द्रव्यीय जलिका नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुप्रभावित जीन किसमें से कौन सा है, बहुप्रभावित जीन जो है आपका विभिन्न लक्षण प्ररूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैव उर्वरक में सम्मिलित है, यहाँ पर जैव उर्वरक में क्या सम्मिलित है, तो बिल्कुल
फ्रैंकिया भी है, कवकमूल भी है, साइनोबैक्टीरिया भी शामिल है, यानी कि इनमें से सभी शामिल है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल कितना रहेंगे, 70 रहेंगे, जिसमें से आपको 35 का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।